अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अदन डिज़ाइनर। अदन डिज़ाइनर में मैं आप लोगों को आज बेबी शर्ट दिखाऊंगी। ये मैं तकरीबन 3 से 4 साल की बेबी के लिए शर्ट बना रही हूँ। ये वेलवेट का एक कपड़ा है, ये बचा हुआ कपड़ा है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसी से शर्ट बनाई है ताकि आप लोग देख सके कि हम बची हुई कपड़े से भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शर्ट बना सकते हैं। शर्ट के अलावा हम इससे फ्रॉक भी बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। हमने लेंथ ली है 13 इंच। ये शर्ट की बैक साइड की लेंथ है। हमने 13 पर निशान लगा लिया है और शर्ट की चौड़ाई है 15 इंच। अगर आप लोग इस साइज से बड़ा या छोटा शर्ट बनाना चाहे तो अपने हिसाब से लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने बैक वाली साइड को डबल फोल्ड कर लिया है। हमने इसलिए डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हमने दूसरी किनारे पर भी निशान लगानी है और उस निशान के हिसाब से उसकी कटिंग करनी है। मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। दोनों किनारों को आपस में मिलाकर कटिंग करूँगी। बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। शर्ट की बैक साइड से फ्रंट साइड की लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा होगी। फ्रंट साइड की लेंथ मैंने ली है 21 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 18 इंच। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक एक पार्ट को ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करोगे तो इस वजह से फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि मैंने कटिंग कैसी की और इसकी स्टिचिंग कैसी की। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके अच्छी तरह से सेट करूँगी। सेट करने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। हमारी फ्रंट साइड की कपड़ा सेट हो गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे। अगर ऐसी कोई कटिंग हो या डिज़ाइनिंग हो जो आप लोगों को समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है। आप लोग वो पिक मुझे सेंड करके मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग दोनों दिखा दूँगी। फ्रंट साइड की भी कटिंग हो गई है। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। दोनों की एक साथ कटिंग नहीं करनी। ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड है 7.5, 7.5 और 7.5 15 हो गई और लेंथ है 13 और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की 21 लंबाई है। पहले फ्रंट और बैक को अलग करेंगे और उसके बाद हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। मैंने बैक साइड को अलग कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जितनी उम्र के बच्चों के लिए आप शर्ट बना रहे हो, अगर आप लोगों को उसका अंदाज़ा हो तो उस अंदाजे से आर्मोल की कटिंग करें।
अगर और आप 3 से 4 साल की बेबी के लिए ये शर्ट बना रहे हैं तो आप लोग 4.5 तिरा के लिए छोड़ दें। और बाकी आर्मोल की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। मैंने 4.5 पर निशान लगा ली है और गहराई के लिए हमें 5 इंच चाहिए। अगर बेबी हेल्दी है तो आप इसको और भी नीचे कर सकते हैं, 5.5 इंच तक ले जा सकते हैं। हम इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और फिर गोलाई में ऊपर से नीचे की तरफ इस निशान को ले जाएंगे। ये हमारी आर्मोल का निशान है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग में नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ये भी तकरीबन 1 इंच से कम कटिंग करनी है। अब फ्रंट साइड की बारी है कटिंग करने की। हम फ्रंट साइड के ऊपर बैक साइड को रखेंगे और उसी के हिसाब से कटिंग करनी है। फ्रंट और बैक की सेंटर पार्ट को नहीं मिलाना और किनारों को मिलाना है। अब हम आर्मोल की निशान यहाँ लगाएंगे और एक ऊपर बैक साइड के शोल्डर की बिल्कुल बराबर ही ये ऊपर वाला निशान लगाना है। अब हम दोनों निशानों की सेंटर में एक निशान लगाएंगे और वो निशान तकरीबन या तो 3 इंच का होना चाहिए या 3.5 इंच का। 3 इंच का लिया है, आप इसको 3.5 या 3 इंच बस रख सकते हैं। अब हम इसको गोलाई में काटेंगे। ऊपर का हिस्सा हमारा 8 इंच रह गया है। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारी शोल्डर है। अब मैं आप लोगों को ये फोल्ड करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कपड़ा किस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा ली है। ये गोल जो कटिंग की है ये हमारे आर्म होल है और ये ऊपर फोल्डिंग वाली ये हमारी शोल्डर है। मैं इस फ्रंट साइड को बैक साइड पर रखूंगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। अब आप लोगों को शर्ट की अच्छी तरह से समझ आई होगी कि ये कैसी डिज़ाइन है। हम इस शर्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट का लेंथ है 5 इंच और चौड़ाई है 26 को आधा करें तो 13 आगे के लिए पीछे के लिए। मैं आप लोगों को शर्ट की बैक और फ्रंट साइड की साथ बेल्ट रखूंगी और इसकी सेटिंग करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो कि मैंने इसकी स्टिचिंग कैसी करनी है। अब मैं एक एक फोल्ड बनाऊंगी और पेपर पिन के साथ इसे अच्छी तरह से सेट करूंगी ताकि सिलाई में आसानी हो। मैंने पहला वाला फोल्ड बना लिया है। अपने शर्ट का पिछला वाला हिस्सा रखूंगी और उस पर ये फ्रंट वाला साइड अच्छी तरह से सेट करके पेपर पिन के साथ अटैच करूंगी। पेपर पिन के साथ अच्छी तरह से सेट करने से ये होता है कि सिलाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह करना है।
मैंने 3 फोल्ड बना लिए हैं। इसी तरह दूसरा भी बना लेना है। इसी तरह मैंने दूसरा शोल्डर भी सेट कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। एक शोल्डर की स्टिचिंग कर दी है। अब मैं उसी तरह दूसरी शोल्डर की भी स्टिचिंग करूँगी। अब बैक साइड की नेक की कटिंग करनी है। हमारी नेक है तकरीबन 2 इंच से थोड़ा कम और गहराई में है 2 इंच। नेक की गोल कटिंग करनी है। शोल्डर्स की सिलाई के बाद और बैक साइड कटिंग के बाद हमारा शर्ट कुछ इस तरह दिखता है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और सिलाई में पहले तो हम तकरीबन किनारे से 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी। जैसे ही सिलाई ऊपर जाएगी किनारे से सिलाई को और दूर करेंगे, तकरीबन 2 इंच किनारा छोड़ना है। ये देखिए, मैंने दूसरी फिटिंग भी इसलिए दिखाई ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। हमारी शर्ट की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। आप लोग भी इस शर्ट को ज़रूर बनाइए। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये शर्ट, क्योंकि हम इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और पटियाला शलवार के साथ भी। नेक और स्लीव्स के लिए जो फोल्डिंग के लिए हम कपड़ा लेंगे उसकी कटिंग सीधा नहीं करनी। जिस तरह हम पाइपिंग के लिए कपड़ा लेते हैं उसी तरह इस कपड़े की भी कटिंग करनी है। अगर हम सीधा कपड़ा लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बन जाते हैं। ये शर्ट स्लीवलेस है तो हम आर्महोल की फिटिंग वाले हिस्से से ये कपड़ा लगाना शुरू करेंगे और शोल्डर तक जाएंगे और फिर शोल्डर से वापस फिटिंग तक इस कपड़े को लाना है। फिटिंग तक हमारी कपड़ा आ गई है। अब हम नीचे वाले कपड़े पर ऊपर वाला कपड़ा रखेंगे और सिलाई करेंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े पर एक और सिलाई लगाएंगे और नीचे जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा है उसको इस सिलाई में नीचे कर लेना है। जो पहले हमने एक सिलाई लगा ली है वो कपड़ा डबल हो गया है, उस कपड़े को इस कपड़े के नीचे कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। ऐसा करने से तुरपाई भी आसान हो जाती है और नीचे की तरफ इस कपड़े को फोल्ड करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए, बगैर तुरपाई और स्टिचिंग के ये कपड़ा कितना आसानी से नीचे की तरफ फोल्ड हो गया है और बहुत ज़्यादा नीट भी लग रहा है। अब हम इसी तरह दूसरा भी कर लेना है। जिस तरह मैंने स्लीव्स की स्टिचिंग की है बिल्कुल उसी तरह बैक साइड की नेक करनी है।
एक साइड नेक की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी। अब बारी है शर्ट की नीचे वाले पार्ट की स्टिचिंग की, लेकिन पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। नीचे हमने बेल्ट रख दिया और इसके ऊपर हमने शर्ट रखा है। स्टिचिंग के लिए हमने शर्ट को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि हमने शर्ट में फ्लैट बना लेनी है। शर्ट में ये बैक साइड है तो इसमें 3 फ्लैट बना लेनी है। अब हम फ्रंट साइड की स्टिचिंग करेंगे और इस फ्लैट बनाएंगे। इसमें 4 फ्लैट बनानी है। ये हमारी फ्रंट साइड है और अब हम इसमें फ्लैट बनाएंगे। कुछ फासले पर फ्लैट बनानी है। जिस तरह पिछला हिस्सा किया था बिल्कुल उसी तरह ये भी करना है। ये भी मुकम्मल हो गया है। ये देखिए अब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर भी सिलाई लगाएंगे। इसको फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगानी है। ये बेल्ट के दोनों किनारे है, इसको अटैच करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इस बेल्ट की ऊपर सिलाई लगानी है। पहले हाथ की मदद से बेल्ट को अच्छी तरह से सेट करेंगे। अगर आप लोग पेपर पिन लगाना चाहे तो भी कर सकते हैं। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट की सिलाई हम अंदर की तरफ से लगाएंगे, बाहर की तरफ से नहीं। हमारी नेक्स्ट स्टेप है तरपाई। अब हम सबसे पहले इस फोल्डिंग की तरपाई करेंगे। अब बारी है बैक साइड की नेक की तरपाई की। इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से सेट करेंगे और फिर उसकी तरपाई करेंगे। साथ साथ सेट करना भी है और तरपाई। हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें ये लेयर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।